और अलंकार अग्निहोत्री को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। यूपी सरकार ने अलंकार अग्निहोत्री को निलंबित किया है। अपने बयानों की वजह से विवादों में रहते हैं अलंकार। बरेली मामले में नियुक्ति विभाग ने निर्देश जारी किए हैं। मंडलायुक्त बरेली को जांच अधिकारी बनाया गया है। जांच के दौरान शामली डीएम कार्यालय से संबंध रहेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी सरकार ने अलंकार अग्निहोत्री को निलंबित कर दिया है। अलंकार अग्निहोत्री को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। अपने बयानों की वजह से विवादों में रहते हैं अलंकार। बरेली मामले में नियुक्ति विभाग ने निर्देश जारी कर दिए हैं। मंडलायुक्त बरेली को जांच अधिकारी बनाया गया है और जांच के दौरान शामली डीएम कार्यालय से संबंध में रहेंगे। देखिए, अपने बयानों को लेकर विवादों में रहते हैं अलंकार और अलंकार अग्निहोत्री को इसी के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। और बरेली से हमारे संवाददाता मनोज ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मनोज, अलंकार अग्निहोत्री को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है, क्या कुछ बातें कही गई है निलंबन के साथ? देखिए, उनको जो है तत्काल यहाँ प्रभाव से निलंबित किया गया है और साथ ही उनको सम्मत किया गया है और उनके खिलाफ विभागीय जांच भी बढ़ाई गई है। लेकिन जब अभी इनसे अग्निहोत्री से जब हमारी बात हुई है तो इन्होंने साफ तौर पे निलंबन का जो आदेश था उसे मना कर दिया। उनका कहना है कि मैं पहले ही रिजाइन दे चुका हूँ, तो मैं इस निलंबन को नहीं मानता हूँ। मैं अब विभाग में नहीं हूँ। अब वो जो भी करते हैं, मेरे खिलाफ एक बड़ी साजिश करने की कोशिश की गई थी। कल जिला अधिकारी आवास में उनको बुलाया गया था, जहाँ पर उनको 2 घंटे उनका आरोप है कि उनको बंधक बना के रखा गया था और उसके बाद जब वो जैसे तैसे यहाँ निकल के आए, एक अननोन कॉल भी आया था जहां उनको कहा गया था कि वो जो पंडित अपशब्द कहते हुए कहा गया था कि पंडित जो है पागल हो गया है, जिस पर वो काफी नाराज है। और उन्होंने अभी मीडिया से बात करते हुए है नेशनल न्यूज स्टेट से खास बातचीत में उन्होंने कहा है कि मैं प्रधानमंत्री को एक अपील करता हूं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करता हूं कि इस पूरे मामले में एसआईटी गठित करें और जांच करें कि आखिर जो उन्होंने कहा है कि यूपी का जो तंत्र है, प्रशासन तंत्र कैसे क्यों फेल हो रहा है और क्या ये जो चल रहा है ये क्यों चल रहा है। तमाम आरोप उन्होंने यहाँ पर लगाए हैं और लगातार इस प्रकार की वो बातें कर रहे हैं और अपना इस्तीफा देने के बाद वो निलंबन को पूरी तरीके से खारिज करते हैं। उनका कहना है कि मैंने पहले ही निलंबन मानने से इनकार कर दिया है। मुझ पर दबाव बनाया जा रहा था कि मैं निलंबन को मानूं और इनसे जुड़ा रहूं, लेकिन हालांकि मैंने पहले ही इस्तीफा दे रखा है तो फिर निलंबन की कोई बात नहीं होती है। जी मनोज, चूंकि विवादित बयान वो लगातार दे रहे हैं, अगर उनके निलंबन की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरह से आपने जिक्र किया, जो आपके साथ और हमारे चैनल के साथ उनकी बातचीत हुई कि उन्होंने खुद कहा कि मैंने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन क्या इस्तीफा इस वजह से दिया गया कि वो और खुलकर टिप्पणी और खुलकर बयानबाजी कर सके? देखिए, कहीं ना कहीं इनके जो तमाम बयान सामने जिस प्रकार आते रहे हैं, उससे पहले भी कभी भीम आर्मी के लोगों से उलझ जाना या कभी किस प्रकार से, तो कहीं ना कहीं ये दिखता है कि ये जो ब्राह्मण समाज के प्रति इनका रुझान कितना है और अपने समाज के लिए कितना अग्रसर है, ये भी बात यहाँ नजर में आती है। और यही इनका आरोप भी है कि जो है ब्राह्मण सरकार के खिलाफ इन्होंने बहुत सारे आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं। कई आरोप लगाए हैं कि जो ये अभी बिल आया है इसमें ब्राह्मणों को ही दबाया जाएगा और इसके खिलाफ भी ये इनका एक बड़ा ये कदम इन्होंने उठाया है। साथ ही तमाम जो धर्मगुरु हैं उन पे जो आपत्तिजनक टिप्पणियां हो रही हैं या उनके साथ कहीं ना कहीं अपमान हो रहा है, उसको लेके भी ये मुखर हो गए हैं और तमाम आरोप लगाते हुए साफ तौर पे इन्होंने कहा है कि ब्राह्मणों का शोषण हो रहा है और इसी वजह से इन्होंने इस्तीफा दिया है। अब आगे इनका क्या कदम होगा हालांकि कुछ बता नहीं रहे हैं। यहाँ मैं उनके कार्यालय में मतलब उनके आवास में मौजूद हूँ, जो सरकारी आवास है। ये इन्होंने लगभग 90% इस पूरे आवास को खाली कर दिया है। इनका एसी, तमाम बेड जो बाहर एक गाड़ी खड़ी हुई है, उस गाड़ी में पूरी तरीके से सारा सामान इन्होंने उसमें लाद दिया है। तमाम लोग जो है इनके समर्थक है वो यहाँ बैठे हुए हैं। यानी कि उनके आवास के बाहर आप मौजूद है और उन्होंने अपना आवास पहले ही खाली कर दिया है। मनोज, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, इस्तीफा देते ही सपा के संपर्क में आए अलंकार। नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे से बात की है। माता प्रसाद पांडे को इस्तीफे की जानकारी दी गई है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। तो देखिए, इस्तीफा दिया, निलंबित भी कर दिया, लेकिन उसके बाद अब बताया ये जा रहा है कि सपा के संपर्क में अलंकार हैं और नेता विपक्ष
माता प्रसाद पांडे से उन्होंने बात की है और माता प्रसाद पांडे को इस्तीफे की जानकारी दी गई है और सूत्रों के हवाले से ये खबर है। और देखिए, अगर ये खबर सही निकली तो सियासी हलचल और तेज हो जाएगी। इस्तीफा देते ही सपा के संपर्क में अलंकार आ गए। नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे से उनकी बातचीत हुई है, ये बताया जा रहा है, और माता प्रसाद पांडे को इस्तीफे की जानकारी दी गई है। फिलहाल तो देखिए, सूत्रों के हवाले से यही खबर निकलकर सामने आ रही है, लेकिन आने वाले समय में स्पष्ट हो जाएगा कि क्या ये सही है या नहीं। लेकिन इस्तीफा देते ही बताया जा रहा है कि सपा के संपर्क में अलंकार आ गए हैं। अब सवाल ये भी हो रहे हैं कि आखिरकार सपा के संपर्क में अगर अलंकार है तो क्या विपक्ष में शामिल हो सकते हैं अलंकार? क्या यही वजह है कि वो इस तरह से विवादित बयान इतने लंबे समय से दे रहे थे? नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे से उनकी बातचीत हुई है, ये बताया जा रहा है। माता प्रसाद पांडे को इस्तीफे की जानकारी दी गई है। तो फिलहाल देखिए, यही खबर निकलकर सामने आ रही है कि सपा के संपर्क में है अलंकार और इस्तीफा देते ही उन्होंने नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे से बात की है। माता प्रसाद पांडे को इस्तीफे की जानकारी दी गई है। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लंबे समय से विवादित बयान यहां पर अलंकार की तरफ से दिए जा रहे थे, जिस वजह से उन्हें पार्टी की तरफ से तो निलंबित कर दिया गया, लेकिन उससे पहले उनका कहना है कि उन्होंने खुद ही इस्तीफा दे दिया था और इस्तीफा देते ही बताया जा रहा है कि सपा के संपर्क में आए। ट्रांसफर कैसे हैं भाई? कहाँ आ गए? हाँ, समाज के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। जब समाज में कुछ सुन नहीं रहा है तो कुछ। हाँ, तो ले लो, ओके कर दो। हाँ, मेरे पास। हाँ, बरेली में। हाँ, हेलो, आपसे तो टेबल वगैरह लगवा। ठीक है, आपके आपसे हम लोग आ रहे हैं वहाँ पे, हम लोग आ रहे हैं तुम्हारे। और हमारे संवाददाता निखिल ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। निखिल, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि इस्तीफा देते ही सपा के संपर्क में अलंकार आ गए। इसको लेकर आपके पास क्या जानकारी, क्या ये पुख्ता जानकारी है? बिल्कुल, कल इस्तीफा देने के बाद माता प्रसाद पांडे का फोन आया था और उसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट ने माता प्रसाद पांडे से बात की। उस दौरान माता प्रसाद पांडे ने उन्हें कहा कि समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी है, मजबूती के साथ खड़ी है और जब भी जरूरत होगी वो उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगी। क्योंकि जिस तरह का सिटी मजिस्ट्रेट की तरफ से जिस तरह से इस्तीफा दिया गया, उनके पास लगातार लोगों के फोन आ रहे हैं और ऐसे में समाजवादी पार्टी के नेता जो प्रतिपक्ष है पांडे जी, उनका भी फोन आया था सिटी मजिस्ट्रेट के पास। माता प्रसाद पांडे ने उनसे बात की, लगभग 5 मिनट तक ये बातचीत हुई और बातचीत की जो तस्वीरें थी वो सबके सामने आई। जी निखिल, अब जिस तरह से वो लगातार बयान दे रहे थे और विवादित बयान के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया, फिर निलंबित भी कर दिया, लेकिन अब जब सपा के संपर्क में वो है तो कहीं ना कहीं सियासी हलचल भी अब तेज हो गई है, क्योंकि अब जिस तरह से खुलकर ये बात सामने आ गई है कि सपा ने उनका समर्थन किया है, सपा ने कहा है कि हम आपके साथ हैं। देखिए, जिस तरह ये पूरा मामला देखने में लग रहा है, उससे एक बात साफ थी कि इसको लेकर आने वाले समय में जो है इसका सियासी जो मायने है वो भी निकाला जाएगा। तो अब जब माता प्रसाद पांडे का फोन आया, माता प्रसाद पांडे उन्हें पूरा समर्थन दे रहे हैं, तो ऐसे में ये बात साफ थी कि सामने आएगी। तो लगातार लोगों के फोन उनके पास आ रहे हैं और फोन के माध्यम से सबसे बातचीत कर रहे हैं। उसी क्रम में माता प्रसाद पांडे का भी फोन आया। अब ये बातचीत आगे किस तरह का मोड़ लेगी ये तो अभी कह पाना मुश्किल है, लेकिन राजनीतिक दलों का समर्थन धीरे धीरे उन्हें मिल रहा है। जी ठीक है निखिल, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।